हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 23 दिसंबर को हमारा सेट 3 का मैथ का एग्जाम हुआ था क्लास 11th का। आज हम देखेंगे सेट 3 का जो मैथ का पेपर था आपका, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए करते हैं। देखिए आपके 1 to 9 जो क्वेश्चन थे वो 1-1 मार्क्स के थे और 10, 11, 12 आपके 2-2 मार्क्स के थे और 13 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शन भी मिला हुआ था वो आपका था 5 मार्क्स का। इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर था वो 20 मार्क्स का था और इसमें टाइमिंग आपको दी हुई थी 1 घंटा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं इसके। सबसे पहले में आपको दिया हुआ है स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए मैंने आपको बताया था जब भी आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो आप लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए फर्स्ट में आपके पास है 3 माइनस 2, ये हम x1 मान लेते हैं, ये y1 है आपका। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे 3, 4 x2 y2। अब आप फॉर्मूले में रखिए, यहां से हम लिख सकते हैं 4 माइनस माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 0। तो आप देखेंगे यहां आता है 6 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 विथ स्लोप -4। तो आपको इक्वेशन लिखवाई गई है स्ट्रेट लाइन की। फॉर्मूला आपके पास इक्वेशन आप इस तरीके से लिखते हैं। m जो है स्लोप के लिए यहाँ पर डिफाइंड होता है और पासिंग पॉइंट है हमारे x1 y1। तो देखिए x1 y1 आपको दिए हुए हैं -2, 3 और स्लोप आपको गिवन है -4। आप रखिए यहाँ पर y माइनस 3 इक्वल टू -4 x माइनस -2, y माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिखेंगे y प्लस 4x माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0 दैट इज y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। मीन्स सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास था फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए आपको इक्वेशन लिखवाई हुई है। जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो आप जब सेंटर फाइंड करते हैं तो देखिए सेंटर के लिए आप लिखते हैं -g माइनस f और रेडियस के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से तो देखिए आपकी जो इक्वेशन गिवन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से g आपके पास आता है 2। देखिए आप 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस का आता है आपका और f आपके पास आता है y का जो कोफिशिएंट है साथ में 2 होना चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 यानी कि -4 आपके पास f आता है और c हमें दिया हुआ है -45। तो सेंटर आपके पास यहां बनेगा -g दैट इज 2 एंड f इज -4 एंड माइनस आपके पास पहले से है तो 2, 4। तो देखिए ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट वाले में, तो आपको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं थी। फिर भी आपको बता देते हैं कि रेडियस के लिए आप इस फॉर्मूले में रखिए -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर माइनस -45। ये आपके पास आता है 4 प्लस 16 20 प्लस 45 दैट इज 65। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट था। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 6y। देखिए आपको पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर इक्वल टू 6y। मीन्स आपका जो पैराबोला बनने वाला था वो इस टाइप से कुछ बनने वाला था और यहाँ पर आपको लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी थी। लेटस रेक्टम जो होता है हमारे पास हम आपको बताया गया था 4a होती है लेंथ, जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है हमारी और जनरल इक्वेशन हमारी थी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को तो यहां से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास कितनी आ जाती है 6। मीन्स लेंथ तो आपके पास 6 आ रही है जो कि सभी ऑप्शन में 6 दिया हुआ था, तो इसलिए आपको यहां पर फोकस निकालने की भी जरूरत है। तो फोकस के लिए आप लिखेंगे फोकस आपके पास होगा क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 6y है तो फोकस जो है आपका, क्योंकि हमारी जो एक्सिस है वो y एक्सिस आ रही है, एक्सिस इज y एक्सिस
इट मीन्स x इज 0 और x 0 है तो आप लिखते हैं यहाँ पर 0a, ये आपका फोकस बनता। तो जब हम जनरल से कंपेयर कर रहे हैं आप, तो देखिए 4a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6, तो a आपके पास कितना मिलने वाला था 6/4 यानी कि 3/2। इसलिए यहाँ पर आपके पास फोकस कितना आता है 0 3/2। फोकस और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछी गई थी आपसे, तो देखिए लेंथ 6 आती है और फोकस 0 3/2 आता है, मीन्स आपका जो आंसर है फर्स्ट वाला करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की। आपको वर्टेक्स गिवन है और फोकस आपको दिया हुआ है 0 2। देखिए फोकस गिवन है और फोकस आप देख सकते हैं आपको फोकस कितना गिवन है 0 2, मीन्स आपके पास ये y एक्सिस पर बनने वाला है और y एक्सिस की अभी पीछे मैंने इक्वेशन लिखी है जो कि होती है x² इक्वल टू 4ay। तो यहां से आप देखेंगे a जो है हमारे पास कितना मिल रहा है हमें 2, तो यहां से आपका मिलता है x² इक्वल टू 8y। तो आपका जो ऑप्शन है थर्ड वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपको बताना था इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -2 3। देखिए आपको लिखवाया हुआ है सेंटर की इक्वेशन होती है x माइनस ए स्क्वेयर प्लस y माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। ए और बी हमारे सेंटर होते हैं और आर जो है ये आपकी होती है रेडियस। रेडियस और सेंटर आपको गिवन थे, आपको सिंपल इसको इक्वेशन में पुट करना था और आपका आंसर आ जाता है यहाँ से। तो देखिए आप लिखेंगे x माइनस -2 इट्स स्क्वेयर प्लस y माइनस 3 इट्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 स्क्वेयर। तो आपको सिंपल ये इक्वेशन लिख के आनी थी x प्लस 2 इट्स स्क्वेयर प्लस y माइनस 3 इट्स स्क्वेयर इक्वल टू 16। ये आपका आंसर होता। आप इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपको बोला गया है इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस। देखिए मेजर एक्सिस जो है आपको किसके अलोंग बताई गई है x एक्सिस के, एंड पासिंग थ्रू 4 3 -1 4, ये आपको बोला गया है। देखिए 7 में इसमें आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। आपको बोला गया है कि जो इक्वेशन वो पास हो रही है आपकी 4 3 और -1 2। अगर ये इलिप्स में से पास हो रही है इसका मतलब इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप लिखते हैं यहाँ पर 4² अपॉन a² प्लस 3² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली है। और सेकंड में आप लिखते हैं -1² अपॉन a² प्लस 4² अपॉन b² इक्वल टू 1। दोनों को जब आप सॉल्व करते हैं सॉल्विंग 1 एंड 2, तो आपको यहाँ से a² और b² की वैल्यू मिलती, वो आपके पास a² मिलने वाला था 247/7 और b² आपके पास आता 247/15। अब आप इक्वेशन में रखिए तो यहाँ से आपको मिलने वाला है x² अपॉन 247/7 प्लस y² अपॉन 247/15 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आपके पास आ रही है यहाँ पर 7x² प्लस 15y² इक्वल टू 247। ये आपका आंसर था। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने ओकेंट्स में बांटता है ये मैंने आपको बताया था, 8 ओकेंट्स में ये डिवाइड होता है। तो आंसर यहाँ पर आपको 8 लिखना था। नेक्स्ट है डिस्टेंस फाइंड करनी थी। देखिए आपको बताया गया था कि जैसे आपने 10th में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था 2D के अंदर, सेम आपको 11th क्लास में 3D के अंदर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना था। x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर। तो देखिए आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं। x1 है आपके पास -1, y1 है 3 और z1 है आपके पास -4। x2 आपके पास गिवन है 1, y2 आपके पास गिवन है -3 और z2 आपके पास गिवन है 4। अब आप ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले में, तो आपको मिलने वाली है 1 + 1 इट्स स्क्वेयर प्लस -3 इट्स स्क्वेयर प्लस 4 + 4 इट्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आता है 2 स्क्वेयर मीन्स 4, 6 स्क्वेयर दैट इज 36 प्लस 8 स्क्वेयर दैट इज 64 मीन्स 104। और सोल्व करना चाहें तो आप इसको 2√26 भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स √3x + y इक्वल टू 1, x + √3y इक्वल टू 1। आपको एंगल फाइंड करना था इनका।
देखिए एंगल फाइंड करना काफ़ी इजी है, 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है √3x + y = 1। तो यहाँ से आप लिखेंगे y = -√3x + 1। तो आपके पास जो स्लोप है, स्लोप m1 ऑफ द लाइन, आप लिखेंगे यहाँ पर। लाइन आपके पास आपने कौन सी ली है, √3x + y = 1। कितना स्लोप आता है, देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमारा स्लोप होता है, तो ये आ रहा है -√3। सेम वे में देखिए m1 आ गया -√3। सेम वे में आप सेकंड लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। तो अदर लाइन आपके पास क्या दी हुई है, x + √3y = 1। तो यहां से हम सॉल्व करने पे निकालेंगे इसको, तो ये मिलेगा y = -1/√3x + 1/√3। तो देखिए स्लोप ऑफ सेकंड लाइन m2 ऑफ द लाइन x + √3y = 1 इज -1/√3। अब आपको एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था कि आप कैसे लिखते हैं, tan थीटा = m1 - m2 मोड लगाएंगे अपॉन 1 + m1 m2। तो आप लिखेंगे इसको मोड ऑफ -√3 + 1/√3 अपॉन 1 + -√3 इंटू 1/√3 माइनस में। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका, और ऊपर जो वैल्यू मिलती है वो हमें मिल रही है -3 + 1 अपॉन √3, और नीचे आपके पास वैल्यू आती है 2। तो सोल्व करेंगे इसको हम। तो देखिए tan थीटा आपके पास यहाँ से आ जाता है -2 अपॉन √3 इंटू 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया है, तो ये बना है -1/√3। देखिए यहाँ से 2 वैल्यू मिलती है। अगर आप मोड लगाते हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, और अगर आप मोड नहीं लगाते तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मोड आपकी पॉजिटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल आपके पास आने वाला है, यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है 1/√3 तो ये आपके पास होता है tan इनवर्स 1/√3। तो ये आपके पास थीटा यहाँ से आ जाएगा π/6, मीन्स 30 डिग्री पर आपके पास 1/√3 होता है। और अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल आपके पास, अगर आपको नेगेटिव में फाइंड करना है तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या आ रहा है, पाई माइनस में π/6, दैट इज 5π/6। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3 एंड 3 to -1। देखिए इक्वी डिस्टेंस बोला गया है, यानी कि आपने कोई भी पॉइंट, देखिए 3 डायमेंशन में हम यहाँ नहीं दिखा सकते, तो आपको सिंपल मैं लाइन के थ्रू बता रही हूँ कि आपके पास मान लीजिए 2 पॉइंट हैं और आपको इक्वी डिस्टेंस दिखाना इन पॉइंट्स को। तो ये जो गिवन पॉइंट्स है इसको हमने ए बी मान लिया है, और जिस डिस्टेंस से ये इक्वल आ रहे हैं ये पॉइंट्स हमारे, उसको हमने मान लिया x y z। इट मीन्स आपके पास जो AP है वो इक्वल आती है PB के, और P जो है हमने उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट इज x y z। तो देखिए यहां से हम लिखेंगे AP² = PB²। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप जब AP निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे x - 1² प्लस y - 2² प्लस z - 3²। देखिए हमने स्क्वायर किया है तो रूट हमारा हट गया है। इसी तरीके से हम दूसरी PB की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जो कि आपके पास बनेगी x - 3² y - 2² प्लस z + 1²। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आपके पास बनेगी x² प्लस y² प्लस z² - 2x - 4y - 6z प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू x² - 6x प्लस y² - 4y प्लस z² प्लस 2z प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4। तो देखिए सभी वैल्यूज कैंसिल होने के बाद आपके पास ये बचता है -2x - 4y - 6z इक्वल टू -6z 6x - 4y प्लस 2z। तो यहां से हमारे पास मिलेगा हमें 4x - 8z। तो आप 4 भी कॉमन लेके आप इसको लिख सकते हैं
x माइनस 2z इक्वल टू 0। ये आपके पास आने वाला था इक्वेशन। नेक्स्ट है फाइंड द रेशो इन विच द yz प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट -2 4 7 एंड 3 -5 8। देखिए yz प्लेन पर बोला गया है, तो yz प्लेन पर हमारा x जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। तो आप लिखते हैं यहाँ पर लेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इसको हम a नाम दे देते हैं -2 4 7 एंड सेकेंड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं b 3 -5 8 इज डिवाइडेड बाय yz प्लेन। ये मैंने आपको काफी बार बताया है कि आपका yz प्लेन में आपका x जो है कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाता है। तो आप yz प्लेन के अंदर आपके पॉइंट्स जो बनेंगे, p पॉइंट हम मान लेते हैं, तो ये आएगा आपके पास 0 yz। अब हमें नहीं पता है कि किस रेशो में डिवाइड है, तो आपको बताया गया था जब रेशो आपको नहीं पता हो तो आप उसको k रेशो 1 में लेके चलेंगे। तो देखिए इसको हम k रेशो 1 में ले लेते हैं। a पॉइंट आपका है -2 4 7 और b आपके पास है 3 -5 8। आपको रेशो नहीं पता है तो आपने k रेशो 1 लिखा है। तो यहां से x कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ p। देखिए x का अगर हम लें तो आप k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को -2 से, तो आपके पास आने वाला है 3k -2 अपॉन k + 1। देखिए p का जो x कोऑर्डिनेट है वो मैंने आपको बताया था 0 होगा, क्योंकि yz प्लेन दिया हुआ है तो हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास आता है 3k - 2 इक्वल टू 0 और k आपको मिलता है 2/3। मीन्स आपके पास देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं yz प्लेन जो डिवाइड होगा, ab को डिवाइड करेगा, वो रेशो 2:3 में करने वाला है। ये आपका आंसर है 2:3। आपको यही पूछा गया था कि किस रेशो में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7 7 7 7 7 अप टू n टर्म्स। देखिए आपके पास ना ये आपके पास जीपी बनती है और ना ही एपी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एपी या जीपी में से जिसमें भी आप बना पाए उसमें बनाएंगे। तो देखिए हमें सम दिया हुआ है, इसका निकालना है 7 7 7 7 7 और इसी तरह लास्ट में n टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमने 7 कॉमन लिया तो आपके पास आता है 1 + 11 + 1 अप टू n टाइम्स। 9 से आपने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, तो ये बनता है 7/9 इंटू 9 + 99 + 999 प्लस अप टू n टर्म्स। तो देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। इसी तरह 99 को आप लिख सकते हैं 10² - 1 मीन्स 100 - 1। नेक्स्ट में आप 999 को लिख सकते हैं 10³ - 1। ये आपको लिखना है n टर्म्स तक। 10 वाली टर्म्स आप एक साथ ले लें, 10 + 10² + 10³ अप टू n टाइम्स और -1 आपका कितने टाइम लिखा हुआ है n टाइम्स। तो यहां से आपके पास आता है 7/9। अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये आपके पास बन रहा है जीपी के अंदर, तो आप लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 × 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 और 1 1 जो है n टाइम्स तक ऐड हो रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास n। तो इसको आप लिखेंगे 7/9 × 10 10⁻n - 1 अपॉन 9 -n। ये आपके पास यहाँ पर सोल्यूशन आता। और लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन था, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p q r टर्म्स ऑफ एन AP are a b c respectively, then prove that a into q minus r upon p plus b into r minus p upon q plus c p minus q upon r equal to 0। आपको प्रूव करना था, तो आप एक साइड लेके चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। सोल्यूशन आपका होगा लेट a be the first term and common difference is d। ये हम मान लेते हैं क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कैपिटल D से। अब हमें पता है कि आपको दिया हुआ है सम जो है p टर्म्स का वो आपके पास आता है a। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे यहाँ पर p/2 2a प्लस p - 1 d इक्वल टू a। क्लियर।
यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए आपको a बाय पी चाहिए फर्स्ट वाली टर्म में, तो हम p को साइड में ले जाते हैं, तो ये आपका बनेगा 1/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 t इक्वल टू a अपॉन p। तो यहां से आपके पास आता है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इक्वल टू a अपॉन p। ये आपकी बनती है फर्स्ट। इसी तरीके से देखिए आपको सेकंड क्यू जो टर्म है वो आपको इक्वल दी हुई थी b के, तो आप p के प्लेस पे क्यू रखेंगे और a के प्लेस पे b रखेंगे। इस तरीके से आप सारी टर्म्स लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बना है आपके पास b अपॉन क्यू, ये सेकंड बना है आपका। और आप थर्ड लिखेंगे तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इक्वल टू c अपॉन r, ये आपका है थर्ड। अब देखिए आपको फर्स्ट में क्या कहा गया है कि a अपॉन p है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, q अपॉन r से। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाय q माइनस r, सेकेंड बाय r माइनस p एंड थर्ड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं p माइनस क्यू से। तो देखिए आपको क्या मिलता है, वी गेट a इंटू क्यू माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस क्यू। a वाली टर्म्स हमने एक साथ ले लिए हैं और d वाली टर्म्स हम एक साथ लेंगे, तो ये आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r प्लस 1/2 क्यू माइनस 1 इंटू r माइनस p प्लस 1/2 r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। देखिए आपने तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो यहां से हम देख लेते हैं अब हमारे पास क्या आता है। इक्वल टू आपके पास है a अपॉन p इंटू क्यू माइनस r प्लस में b अपॉन क्यू इंटू r माइनस p प्लस में c p माइनस क्यू अपॉन r। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये मिलता है हमें a इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू डी इक्वल टू a अपॉन p इंटू क्यू माइनस r प्लस b r माइनस p अपॉन क्यू प्लस c इंटू p माइनस क्यू अपॉन r। तो देखिए यहाँ से जो आपको प्रूव करना था ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 0 के इक्वल, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया है। तो बहुत ही आसान पेपर आया था आपका सेट 3 का पूरा आपका बुक के अंदर से आया हुआ क्वेश्चन था, एक भी बाहर से नहीं था। और जो आपको सिलेबस बताया गया था सेट 3 का उसी में से आपको सभी क्वेश्चंस मिले हुए हैं 9, 10, 11, 12 चैप्टर में से। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके जो भी डाउट अगर रह गए थे तो वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए ये थे सेट 3 के हमारे क्वेश्चंस। अब आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।